नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की हैरान करने वाली वारदात। मोबाइल चलाने के विवाद में ले ली पत्नी की जान, मामी के इश्क में भांजा बना हैवान, एक निशान ने खोला लव, धोखे और कत्ल का राज। बेवफा पत्नी ने बनाया अपने ही मर्डर का प्लान। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से आई है यह सनसनीखेज खबर। पत्नी के मोबाइल चलाने से पति रहता था नाराज। देर रात को पत्नी को मोबाइल चलाते देखकर पति का खौल उठा खून। गुस्से में उठाया खौफनाक कदम, बेरहमी से कर दिया पत्नी का कत्ल। आइए देखते हैं पवित्र रिश्ते के खूनी अंत की ये वारदात। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक मामूली बात ने ऐसा खौफनाक रूप ले लिया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मोबाइल चलाने को लेकर शुरू हुआ पति पत्नी का विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। गुस्से में आग बबूला पति ने अपनी पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। परिजनों ने आनन फानन में उसे धनवंतरी अस्पताल एनटीपीसी बिजपुर में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्राम महुआबारी अंतर्गत थाना बीजपुर में एक पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया। उस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पीआरवी जब मौके पहुंची तो उन्हें यह ज्ञात हुआ इसी बात को लेकर उनके बीच में विवाद हो गया तथा उसने लोहे की रॉड से अपनी पत्नी सुमन देवी के सिर पे मार दिया। इलाज दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार महुआबारी गांव में पति पत्नी के बीच देर रात मोबाइल चलाने को लेकर के विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते बढ़ा विवाद पत्नी की मौत के साथ खत्म हुआ। पति की इस खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। रात के अंधेरे में पति के खूनी चेहरे को देखकर परिजन सन्न रह गए। घर में अचानक चीख पुकार मच गई। फोन चला रही थी, इसी वजह से लड़ाई हुआ। तो बोले कि फोन इतना रात को नहीं चलाना है, बोली मैं चलाऊंगी। इसी बात से ऐसे बहस होने लगा बस। और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे थी, सोई थी, लड़ाई की वजह से मैं उठी तो देखी, फिर मेरे को बोले कि तुम बीच में मत बोलो, हमारे आपस का मामला है। तो मैं उसकी मम्मी को गई बुलाने, जब से आके देख रही हूँ तब से लड़ाई। इस पूरी घटना की जानकारी फौरन परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल से सबूत जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस के मुताबिक देर रात पीआरवी को जानकारी मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का मंजर देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में चारों ओर खून ही खून बिखरा पड़ा था। ऐसे में पुलिस ने फौरन मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत जुटाए। आपको बता दें कि आरोपी पति कन्हैया ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था। मृतका का पोस्टमार्टम आदि कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल हुई लोहे की रॉड भी पुलिस ने बरामद कर ली है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि जो कहानी परिजनों ने बताई है क्या सही है या फिर हत्या के पीछे के सच को छिपाया जा रहा है। जांच के बाद इन सवालों के जवाब मिलेंगे। सोनभद्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर मोबाइल चलाने को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ और पति ने अपने पत्नी को सब्बल से वार करके मौत के घाट उतार दिया। करीब 11 बजे रात की यह पूरी घटना बताई जा रही है। 11 बजे रात पति पत्नी दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान मोबाइल चलाने को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना गंभीर हो गया कि पति ने अपने पत्नी को सब्बल से वार करके मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी जैसे ही परिवार के लोगों को हुई तो परिवार के लोग उसे आनन फानन में धनवंतरी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सक ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस मामले में जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सोनभद्र से इंडिया डेली के लिए गणेश कुमार। उत्तर प्रदेश के रामपुर से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। मामी के इश्क में बेकरार युवक ने
उठाया खौफनाक कदम, एक तरफा प्यार में ले ली मुंह बोले मामा की जान, बियर पार्टी का बहाना बनाकर बिछाया मौत का जाल, हत्या को हादसे की शक्ल देने का किया प्रयास। आइए देखते हैं सर्विलांस की मदद से कैसे खुला मर्डर का राज। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की पुलिस ने एक ऐसी वारदात का खुलासा किया जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। दरअसल मुंह बोली मामी से एक तरफा प्यार में एक शख्स इतना अंधा हो गया कि उसने महिला के पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने हत्या को सड़क हादसा दिखाने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली। थाना टांडा अंतर्गत एक रात को एक वाहन मिला, मोटरसाइकिल मिली, जिसके पास एक युवक की डेड बॉडी मिली। प्रथम दृष्टया देखने में एक्सीडेंट जैसा ही प्रतीत हुआ। घर वालों ने भी आके शिनाख्त की युवक की और उसके बाद युवक का शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम किया गया। दरअसल 13 मार्च की रात सैद नगर इलाके में सड़क किनारे एक शव पड़ा हुआ मिला। मृतक की पहचान अहमदाबाद गांव के रहने वाले टेलर कलवा के रूप में हुई। पहली नजर में मामला सड़क दुर्घटना का लगा, लेकिन परिवार ने गले और चेहरे पर चोट के निशान देखकर हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कहानी पलट गई। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद रामपुर पुलिस ने नए सिरे से मामले की जांच शुरू कर दी। जो रिपोर्ट आई वो उसके दुर्घटना से ना होके बल्कि गला घोटने से आई। उस पर घर वालों ने भी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखाया। उसमें हमारी टीम और एसओजी की टीम और थाने की टीम लगातार उस पर वर्कआउट करती रही। पता चला कि उसकी हत्या उसके परिजनों ने ही की थी। एक सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई। जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कलवा की हत्या उसके ही रिश्तेदार वीरेंद्र ने की थी। दरअसल आरोपी मृतक कलवा की पत्नी को मामी कहता था। दोनों के बीच हंसी मजाक भी होता था। ऐसे में मृतक की पत्नी पर आरोपी वीरेंद्र का दिल आ गया। वो धीरे धीरे मृतक की पत्नी से एक तरफा प्यार करने लगा। एक तरफा प्यार में पागल आरोपी वीरेंद्र ने हत्या से एक दिन पहले अपने साथी जितेंद्र के साथ मिलकर कलवा की रेकी की। उसके बाद प्लान के मुताबिक आरोपी वीरेंद्र और जितेंद्र ने महिला के पति के साथ रात में शराब पी। जब महिला का पति कलवा नशे में धुत हो गया तो दोनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया, जिससे महिला के पति की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपियों ने अपना अगला दांव चला। हत्या को हादसा दिखाने के लिए आरोपी वीरेंद्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मृतक कलवा के शव को बाइक पर रखा और उसके बाद बाइक का एक्सीलेटर खींचकर उसे छोड़ दिया। ऐसे में बाइक और उस पर रखा कलवा का शव सड़क किनारे कुछ दूर जाकर गिर पड़ा। उसके बाद दुर्घटना का रूप देने के लिए उस मृतक की बॉडी को मोटरसाइकिल पे रखा। दोनों ने पकड़ा और स्टार्ट करके मोटरसाइकिल को रेस दे दी तो थोड़ा आगे जाकर मोटरसाइकिल गिर जाती है किनारे और ये मौके से भाग जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने हत्या करके साक्ष्य मिटाने की नीयत से किया, लेकिन पुलिस ने अभियोग का खुलासा किया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। किसी को उन पर शक न हो इसलिए कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर वापस लौट गए। लेकिन वो एक बात भूल गए कि कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपने पीछे निशान जरूर छोड़ता है। जब पुलिस ने मामले में सीडीआर खंगाली तो पूरा मामला आईने की तरह साफ हो गया। कॉल डिटेल ने आरोपियों की साजिश को बेनकाब कर दिया। इन्होंने यही कबूल किया कि वो जो मृतक था उसका जो दूर का भांजा है वो मृतक की पत्नी से चाहता था और उससे शादी करना चाहता था और एक तरफा इश्क में उसने इस टाइप की हरकत का अंजाम। पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र और उसके साथी जितेंद्र और छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस को 2 मोबाइल फोन, 1 बाइक और हत्या में इस्तेमाल मफलर बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। एक तरफा प्यार में पागल रिश्ते के भांजे ने अपने ही मामा की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का कारण एक तरफा प्यार बना।
अपनी मामी से एक तरफा प्यार कर बैठा और जिसके चलते युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही मामा की पहले तो उसको बियर पिलाई और उसके बाद युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मफलर से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की। हालांकि परिवारजन हत्या का आरोप लगा रहे थे और हत्या का आरोप लगाते हुए उन्होंने अज्ञात के खिलाफ रामपुर के सैदनगर चौकी में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने हर एंगल से जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में पुलिस ने ऐसा खुलासा किया, सब के सब दंग रह गए। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। इंडिया डेली के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिरकटी लाश से फैल गई थी सनसनी। कलाई पर दर्ज नाम ने खोल दिया रूह कपा देने वाले कत्ल का राज। शादी तय होने के बाद प्रेमी ने ही बनाया था मर्डर का प्लान। प्रेमिका बना रही थी शादी का दबाव। आइए देखते हैं कैसे खुला इस ब्लाइंड मर्डर का राज। रात का सन्नाटा, सुनसान खेत और एक सिर कटी लाश। बुलंदशहर का ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मंजर देखकर सन्न रह गई। जब जांच शुरू हुई तो सनसनीखेज वारदात की एक एक परत खुलती चली गई। अचानक कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। रिश्तों, धोखे और साजिश की उलझी हुई कड़ियां सामने आई। पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर किसने और क्यों इतनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के खुलासों ने न सिर्फ राज खोले बल्कि ये भी दिखा दिया कि सच अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। यूपी के बुलंदशहर में 15 मार्च को थाना नरसेना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला की सिरकटी लाश बरामद हुई। पुलिस जांच में पता चला कि शव से करीब 500 मीटर दूर खेत में उसका सिर भी पड़ा मिला। महिला के हाथ पर बबली नाम लिखा था, जिससे पहचान की कड़ी जुड़ी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सोशल मीडिया के जरिए पहचान शुरू की। इसी दौरान एक महिला ने बबली के रूप में मृतका की पहचान की। महिला ने बताया कि वो उसकी बेटी है। इसके बाद पुलिस ने महिला को थाने में शिनाख्त करने के लिए बुलाया, जहां महिला ने पुलिस को बताया कि वो उसकी बेटी है। मृतका की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ा दी। एक महिला का शव मिला था थाना नरसेना के सुलैला गांव के समीप। उस महिला का जो है धारदार हथियार से हत्या की गई थी और उसके जो धड़ है और सर है वो अलग अलग पुलिस को बरामद हुए थे। मौका वारदात से जुटाए गए सबूत और मृतका के परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस कुछ ही समय में आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने बबली की हत्या की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चौंका देने वाला खुलासा किया। बबली की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों विकास और अमन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार बरामद किया। इस घटना में जो शामिल अभियुक्त हैं उसमें 2 को अरेस्ट किया गया है, जिसके नाम क्रमशः अमन और विकास है और एक तीसरा अभियुक्त अभी वांछित है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विकास और अमन मृतका बबली के पति अजय के साथ अस्पताल में साफ सफाई का काम करते थे। ऐसे में दोनों का मृतका के घर आना जाना रहता था। करीब 2.5 साल पहले बबली के पति अजय की कैंसर से मौत हो गई। पति की मौत के बाद बबली अकेली रहने लगी थी। ऐसे में विकास बबली के नजदीक आ गया। दोनों के बीच प्रेम कहानी शुरू हुई। विकास ने बबली के साथ शादी का वादा किया। ऐसे में बबली फिर से अपना घर बसाने के सपने बुनने लगी। उधर विकास के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, जिसकी भनक बबली को लग गई। इस दौरान जो है महिला का पति जो अजय है उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई और फिर जो महिला बबली है ये विकास के संपर्क में और विकास के साथ रहने लगी। इसी दौरान उस महिला ने विकास पे शादी करने का दबाव बनाया और जब उसने इस संबंध में मुकदमा लिखाने की उसको धमकी दी तो उसने जो है एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बबली लगातार विकास पर अपने साथ रहने और शादी करने का दबाव बना रही थी। शादी न करने पर केस दर्ज करने की धमकी दे रही थी, जिससे विकास काफी परेशान होने लगा था। वो अब किसी तरह बबली से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था।
लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बबली उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ऐसे में विकास ने अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर बबली को रास्ते से हटाने की साजिश की। इस संबंध में आला कथन जो चापड़ है, 2 तमंचा और एक जो घटना उपयुक्त मोटरसाइकिल है बरामद हुई है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता कबूल की है और तीनों को रिमांड हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक आरोपी विकास बबली को बाइक से बुलंदशहर ले गया, जहां उसने बबली का सिर धारदार हथियार से काटकर उसकी हत्या कर दी। शव की पहचान न हो सके इसलिए आरोपी ने बबली का सर धड़ से तकरीबन 500 मीटर दूर खेतों में फेंक दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की बाइक की पहचान की और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने फिलहाल हत्या में इस्तेमाल हथियार, 2 तमंचे और कारतूस बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही पुलिस हत्या में विकास का साथ देने वाले उसके भाई सचिन और अजीत की तलाश में जुट गई है। बुलंदशहर पुलिस ने बबली हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपी विकास और अमन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने कारतूस, तमंचा, मोटरसाइकिल और बलकट्टी भी बरामद कर ली है। बबली के पति की मौत के बाद से बबली और विकास के बीच थे प्रेम संबंध। बबली लगातार विकास पर बना रही थी शादी का दबाव, जबकि दिसंबर 2025 में विकास की शादी कहीं और हो गई थी, जिससे बबली काफी गुस्से में थी। इसलिए विकास ने अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर बबली का सिर धड़ से लगकर उतार दिया था मौत के घाट। गौरव शर्मा, इंडिया डेली, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आई है चौंकाने वाली ये खबर, जिसकी हत्या के आरोप में पति गया जेल, वो पत्नी हरियाणा में मिली प्रेमी के साथ 2 बच्चों को छोड़कर मौसेरे भाई के साथ हुई थी फरार। पति के खिलाफ दर्ज हुई थी कत्ल की FIR। आइए देखते हैं पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली ये वारदात। कहते हैं औरत ही घर को बनाती है और औरत ही घर को उजाड़ती है। यूपी के कौशाम्बी में एक पत्नी ने इस कथन को सही साबित कर दिया है। प्रेमी के प्यार में पागल कलयुगी पत्नी ने अपनी मांग के सिंदूर को प्रेमी के प्यार से बदल दिया। कौशाम्बी में रहने वाली एक पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा खौफनाक जाल रचा कि उसका पति उस जाल में बुरी तरह फंस कर रह गया। पत्नी ने अपने ही पति को दहेज और हत्या का झूठा आरोप मढ़कर उसे जेल भिजवा दिया। 21 जनवरी को थाना महेवा घाट क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला अपने बच्चों को छोड़कर गायब हो गई थी, जिस संबंध में उसके पति द्वारा थाना महेवा घाट में एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में जो गुमशुदा थी उसके जो पिता हैं, उन्होंने महेवा घाट में इस बात का मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे बेटी को उसके ससुराली जनों ने मार दिया है, उसके शव को गायब कर दिया है। पत्नी की खौफनाक साजिश का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस की जांच महिला के प्रेमी के दरवाजे तक पहुंची। दरअसल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन महिला की ना तो लाश मिली थी, ना ही पुलिस के हाथ ऐसा कोई और सुराग लगा जिसे देखकर कहा जा सकता है कि पति ने दहेज के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। ऐसे में पुलिस ने मामले में अपनी जांच जारी रखी। छानबीन के दौरान ही पता लगा कि गुमशुदा पहले भी 2024 में एक बार गायब हुई थी, 2 दिन बाद आ गई थी एक व्यक्ति के साथ। फिर उस व्यक्ति के संबंध में जब पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो पाया गया कि वो महिला पता लगा उसी के साथ रह रही थी एक जगह पे किराए के कमरे में। दरअसल 22 जनवरी को अलवारा गांव में रहने वाले राजू तिवारी ने अपनी पत्नी के अचानक घर छोड़कर चले जाने की जानकारी पुलिस को दी थी।
इस पर पुलिस ने महेवा घाट थाने पर गुमशुदगी दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी। करीब 1 महीने बाद 20 फरवरी को महिला के पिता शारदा प्रसाद मिश्रा ने दहेज के लिए प्रताड़ना, अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए राजू तिवारी और उसके परिजनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। गंभीर आरोपों के दबाव में राजू तिवारी ने 27 फरवरी को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीमों ने सर्वेलेंस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज कर दी। जांच के दौरान महिला के मौसेरे भाई संकल्प मिश्रा पर संदेह गहराया, लेकिन उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। आखिरकार 22 मार्च को मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने हरियाणा के मानेसर स्थित इंडस्ट्रियल सेक्टर 7 में छापा मारकर महिला को संकल्प मिश्रा के किराए के घर से सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह अपने मौसेरे भाई के साथ प्रेम संबंध के चलते अपनी मर्जी से गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला पहले भी 2024 में इसी युवक के साथ भाग गई थी, जिसके बाद समझौता कराया गया था। इसके बावजूद महिला के परिजनों ने पूरी सच्चाई जानते हुए पति और उसके परिवार को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया। इसके साथ ही पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनाया, लेकिन पुलिस की जांच में महिला और उसके परिजनों की पूरी पोल खुल गई। तत्काल उसमें रिपोर्ट देके उस न्यायालय से आदेश करा के जेल से बाहर निकलवाया गया है और इन्होंने जो झूठे ढंग से तमाम तरह के आरोप लगा के और ससुराल वालों का नौसक फंसाना चाह रहे थे, तो भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने तत्काल न्यायालय में रिपोर्ट भेजकर जेल में बंद राजू तिवारी को रिहा कराया। वहीं राजू तिवारी के पिता की तहरीर पर महिला के पिता, भाई और मौसेरे भाई समेत 4 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने, साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। कौशांबी पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का बड़ा खुलासा किया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते घर छोड़कर गई महिला के परिजनों ने पति के खिलाफ ही दहेज, हत्या और अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। जांच हुई और पुलिस ने महिला को हरियाणा से उसके प्रेमी के साथ बरामद कर लिया, जिसके बाद जेल में बंद निर्दोष पति को रिहा किया गया और आरोपी परिजनों के खिलाफ इस वक्त सख्त कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, कौशांबी। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।